जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लिखने से बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सारे लोग नया अभी बहुत जल्दी ही राम नाम लिखना शुरू किए हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसी-ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, यानी वो जो सोच रहे थे बहुत दिनों से, जो नहीं हो पा रहा था, वो भी चीज़ें होने लगी हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ लगी हैं, बहुत सारे लोगों के जो है ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, वो उतर गया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के साथ कुछ अच्छा होता है। तो राम जी सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ और सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें। तो आज मैं जिनका जो है अनुभव बताने वाली हूँ, वो है सरिता जी और वो हैं गुजरात से। सरिता जी बताती हैं कि पहले वो राम नाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उनका साधारण जीवन था। शादी के बाद वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी, परिवार में सभी के साथ मिल-जुल कर काम करती, परिवार को सँभालती। लेकिन कहीं न कहीं परिवार वाले उनसे नाखुश थे, क्योंकि उनके बेटे को कहीं और शादी करनी थी, लेकिन परिवार वालों ने जो है दहेज के कारण यहाँ शादी करी। उनके जो पति थे सरिता जी के, वो हमेशा उनसे लड़ते-झगड़ते, बहुत ज़्यादा उनके घर में कलेश होता रहता। लेकिन फिर भी वो अपने घर में जैसे भी रहती, खुश रहती। लेकिन कभी-कभी ऐसा झगड़ा होता तो उन्हें लगता कि मुझे कहीं चला जाना चाहिए या मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उनके हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो वो क्या काम करती? बच्चे थे तो जॉब भी नहीं कर सकती थी। उनके पति कहीं और जो है शादी करना चाहते थे, क्योंकि इनकी बेटी थी और बेटी लेकर वो कहाँ जाती? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने किसी के द्वारा सुना कि राम नाम लिखने से जीवन में हम जो चाहते हैं, हमें ज़रूर मिलता है और हमारी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। तब सरिता जी ने अपने पति से कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तब उन्होंने कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे दूसरी शादी करनी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उन्हें उस टाइम लग रहा था कि तलाक हो जाएगा और अब वो उनके पति के साथ नहीं रह पाएँगी। उनके पति ने उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की, झगड़ा किया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बहुत रोईं वो, नहीं कहीं रह सकती थी, क्या करती अपने मायके चली गईं। वहाँ जाकर वो सोची कि क्या करें, तो एक जगह काम करने लगी, यानी घरेलू जो भी काम उन्हें मिला वो काम करने लगी। इसके साथ ही उन्होंने राम नाम लिखना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन्हें राम नाम के बारे में बताया था, तो उन्होंने सुनकर ही कहा कि मैं वैसे भी कौन-सा बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, सुबह या शाम मुझे जब भी समय मिलेगा मैं भगवान की पूजा ज़रूर करूँगी, क्या पता भगवान ही मेरी नैया पार करे और मेरे जीवन को कुछ अलग मोड़ मिल सके। उसके बाद उन्होंने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। पति के दिमाग में क्या हुआ क्या नहीं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और अचानक से 1.5 साल बाद उनके पति का फ़ोन आया और उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि तुम वापस आ जाओ। और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, अचानक क्या हुआ आपको? तब उन्होंने जो भी उनकी कहानी थी उन्होंने बताई कि तुम वापस घर आ जाओ, मैं अब दूसरी शादी की बात नहीं करूँगा, ना ही मैं किसी के साथ बात करूँगा। मैं अपने परिवार में खुश रहूँगा और अब मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। तब उन्होंने शायद सोचा कि शायद भगवान ही हैं या राम जी हैं या हनुमान जी हैं, जिन्होंने उनके पति का जो है दिमाग बदला और उनके जीवन में फिर से वो खुशियाँ आ चुकी। तो फिर भी वो उनके कहने पे अचानक से नहीं गई, कुछ दिनों इंतज़ार किया, तब उनके पति खुद उन्हें लेने आए और वो रोने लगे, कहने लगे कि जब से तुम गई हो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और जिससे मैं शादी करना चाहता था उन्होंने भी शादी करने से मना कर दिया है। क्योंकि उसे लगा कि शायद मैं बीमार रहता हूँ तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी और इसीलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन अब तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचती, लेकिन शायद तुमने मेरे साथ बुरा किया इसीलिए भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। ये कहकर वो अपने पति के साथ वापस चली गई ससुराल और फिर से अच्छे से रहने लगी। भगवान ने सब कुछ अच्छा किया और थोड़े दिन बाद उन्हें एक बेटा हो गया। तो भगवान सभी के जीवन में खुशियाँ लाते हैं। जो भी आप सोचते हैं वो ज़रूर होगा, लेकिन कभी भी आप किसी के लिए गलत मत सोचिए। क्या पता भगवान ने आपके जीवन में क्या लिखा है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। आप कभी किसी के साथ छल मत कीजिए, क्योंकि छल का मतलब जो परिणाम होता है वो छल ही होता है। तो राम नाम अगर आप लिखते हैं तो हमेशा आप लिखते रहिए, अगर नहीं लिखते तो आप राम नाम लिखना शुरू कीजिए। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है या आप शादी करना चाहते हैं किसी इंसान से, अपनी मनपसंद लड़की से या लड़के से, तो भी आप उस वजह से भी आप राम नाम लिख सकते हैं। प्रभु आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो भी आप राम नाम लिख सकते हैं और आपके घर में पॉजिटिविटी 100% आएगी। इसके साथ ही आप राम नाम लिख भी सकते हैं और आप राम नाम का जाप भी कर सकते हैं।
आप चाहें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा के लिए आपको संकल्प लेना होगा और राम नाम लिखने के लिए भी आपको संकल्प ज़रूर लेना चाहिए। तो जिस तरह से सरिता जी के जीवन में खुशियाँ आई, वैसे आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएँ और आप जो भी मनोकामना चाहते हैं, वो आपकी मनोकामना भगवान ज़रूर पूर्ण करें। तो जय श्री राम, जय बालाजी। जिस भी दिन, जिस भी समय आपको ये वीडियो मिले, हनुमान जी की कृपा से और श्री राम जी की कृपा से आपको ये वीडियो मिलेगा, क्योंकि उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँचा तो आप जय श्री राम, जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ये वीडियो किस दिन मिला, आप दिन तारीख ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।